9 अक्टूबर बीएड के कैंडिडेट्स के लिए अहम माना जा रहा था। अहम इसलिए क्योंकि आज फैसला होना था कि इन कैंडिडेट्स का होना क्या है, यानी कि फैसला बीएड के कैंडिडेट्स के हक में होता है या फिर डीएलएड के कैंडिडेट्स के हक में। लेकिन यूं कह ले तो बीएड के कैंडिडेट को एक तरह से झटका ही लगा है। हालांकि इसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपांकर गौरव इसे सिरे से नकारा है, लेकिन जिस तरह से बीएड के कैंडिडेट्स और डीएलएड के कैंडिडेट्स दोनों ही सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किए थे, लेकिन आज सुनवाई के तौर पर जो बिहार सरकार की ओर से एसएलपी दायर किया गया था उसे वापस ले लिया गया, साथ ही साथ दूसरे बेंच पर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यानी कि बीएड के कैंडिडेट्स के हक में आज फैसला नहीं आया है, लेकिन इन सारे मसले पर हमने वहाँ के जो बीएड के कैंडिडेट्स के जो है हक की लड़ाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किए हैं वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव, हमने उनसे बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहा दीपांकर गौरव ने। दीपांकर जी, आज सुप्रीम कोर्ट में अहम फैसला होना था और फैसला क्या कुछ हुआ हम आपसे जानना चाहेंगे। आज पूरे देश की नजर थी सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार आज एसएलपी दायर की थी जिसका सुनवाई होनी थी। एसएलपी में हम लोग भाइयों ने कर दिया था, जिसमें प्रशांत भूषण हमारे तरफ से उन्होंने रखा। मैटर जैसे ही कोर्ट में लिस्ट हुई, बोपन्ना साहब की बेंच थी और बोपन्ना सर ने इस मैटर को वो सुप्रीम में ट्रांसफर करना, बोस का वही बेंच है वो जजमेंट दिया था कि प्राथमिक लेवल पर 1 to 5 में बीएड योग्यताधारी पढ़ा नहीं सकते हैं। तो चूंकि केस उसी बेंच में ट्रांसफर करने जा रही थी बेंच ने, इसलिए बिहार सरकार ने एसएलपी अपना विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया। हमारे प्रशांत भूषण जो बीएड की तरफ से पैरवी कर रहे थे आईए में, उन्होंने कहा कि सर हमारा रिट पिटीशन एक पेंडिंग है जिसकी सुनवाई 13 तारीख को होनी है, तो बिना कोई जजमेंट 13 को सुने पास नहीं करें। तो ये मैटर जी तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि बीएड के हक में फैसला नहीं आया है। नहीं, ऐसा नहीं कहना उचित नहीं होगा। सरकार यदि बीएड के फैसला उचित बीएड के निगेटिव ये फैसला होता तो आज ये केस डिसमिस हो जाता, लेकिन विड्रॉ हुआ है तो अभी उम्मीदें हैं विड्रॉ हुआ है, डिसमिस नहीं हुआ है। डिसमिस हो जाए तो कोई ग्राउंड नहीं बनता, लेकिन अभी रिट याचिका 13 तारीख को बाकी है जिसमें इसकी सुनवाई होगी। उसके बाद हो सकता है कि बिहार सरकार फिर से अपनी तैयारी के साथ दूसरे बेंच में इस अपील को फाइल करे। तो बीएड अभ्यर्थियों के हित में ही ये फैसला आज हुआ है। जी, तो यानी कि 13 अक्टूबर का भी दिन एक अहम दिन माना जा सकता है बीएड कैंडिडेट्स के लिए। जी, 13 अप्रैल का दिन बहुत बड़ा दिन होगा बीएड अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि एसएलपी से बहुत बड़ी याचिका रिट याचिका होती है और जिसमें मौलिक अधिकार की हनन की बात होती है और ये लिस्टेड है। 13 तारीख को इसकी सुनवाई होनी है, तो सारा पूरा देश का नजर 13 तारीख के केस पे होगी, उसी पर फिर भविष्य आगे निर्णय होगा। जी, तो सुना आपने कि वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि 13 अक्टूबर यानी कि 13 अक्टूबर अहम फैसला का दिन होगा, अहम दिन माना जाएगा बीएड के कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन फिलहाल अब राहत दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उन्होंने अपने हक में ही बताया है फैसला कि उनके हक में हुआ है और 13 अक्टूबर का दिन अब इंतजार करना होगा कि 13 अक्टूबर को क्या होना है। लेकिन फिलहाल जो है बिहार सरकार की ओर से एसएलपी जो दायर किया गया था बीएड के कैंडिडेट्स के लिए, उन्हें वापस कर लिया गया है। तो बने रहे इसी तरह की खबरों के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।